ऑपरेटर कौन है? आप हो। इसको सेटअप कौन करेगा? ये क्या काम करता है? कुछ सामने देखा, उसका स्क्रीनशॉट चाहिए, तो खुल ही नहीं रहा है, क्या हो गया? समझ आया ना? इसी को करके आप बना सकते हो ना आप अच्छा खासा उनको। प्रैक्टिकल के आज तीसरे दिन में हम लोग बात करेंगे विंडोज 7 में किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, अनइंस्टॉल कैसे करना है, और इसके साथ में बात करेंगे प्रिंटर की सेटिंग कैसे की जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हम सभी लोगों के लाइफ में। जब भी हम कहीं किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, अभी मान लो आपको कहीं जॉब मिल जाए, ऑपरेटिंग करने लगो, तो फिर प्रिंटर के साथ भी हमें काम करना ही पड़ता है किसी भी ऑफिस में। तो प्रिंटर में क्या सेटिंग कर सकते हैं, प्रिंटर से प्रिंट आउट कैसे करें। बाय द वे किसी ऑफिस में आप पहुंच गए, वहाँ पे प्रिंटर आपको मिल गया और उसके बाद में कंप्यूटर आपके पास है ही है, अब उस प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ सेटअप कैसे करेंगे, उस कंप्यूटर से प्रिंट कैसे देंगे, प्रिंटर में क्या क्या झंझट होगा, डिवाइस एंड प्रिंटर की पूरी सेटिंग, ये चीज़ें देखेंगे। और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, ये भी देखेंगे। साथ में कुछ विंडोज़ के एसेसरीज होते हैं, जैसे नोटपैड हो गया, MS पेंट हो गया, और कैलकुलेटर हो गया, या स्निपिंग टूल हो गया। ऐसे कुछ टूल्स के बारे में भी आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसका जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, जो इसका पाथ है, यानी कि कैसे कैसे करना है, इसका ये पूरा कंप्लीट नोट्स है। ये नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप सभी लोग ये नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट डे तक बात कर लिया था, उसमें हम लोगों ने टास्क बार की सेटिंग भी, टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू की सेटिंग देख लिया था। आज अनइंस्टॉल आप प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो क्या है, ये विंडोज 7 है। यहाँ पे मैंने आपको बताया GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कुछ प्रोग्राम अलग से डालते हैं। उन्हीं प्रोग्राम्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं ना हम लोग, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ सॉफ्टवेयर तो पहले से ही होता है उसमें, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐप्स हम उसमें अलग से इंस्टॉल करते हैं। कहाँ से? प्ले स्टोर से, है कि नहीं है। तो ऐसे कंप्यूटर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम अलग से डालते हैं, उन्हीं सभी सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाए, या अगर किसी सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत नहीं है तो अनइंस्टॉल कैसे किया जाए। मोबाइल फ़ोन में आप लोग जानते हैं बड़े आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है तो उसमें थोड़ी देर तक टैप करते हैं, दबा के रखते हैं, और वहीं पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है या रिमूव का ऑप्शन आ जाता है, और रिमूव या अनइंस्टॉल पर आप टैप कर देते हो, टच कर देते हो, और वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल फ़ोन से, आपके स्मार्टफोन से हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें हमें कैसे करना है, इसके लिए पूरा नोट्स है, आप देख सकते हैं। मैं इसको तो अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम में कंट्रोल पैनल का ही ये पार्ट है। कंट्रोल पैनल क्या होता है, मैंने बताया था ना लास्ट डेट में आपको, हब ऑफ सेटिंग, मतलब सारे सेटिंग कंप्यूटर में कहाँ होते हैं, कंट्रोल पैनल में होते हैं। जबकि मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन में हम लोग कहाँ से, सेटिंग नाम का जगह होता है, मतलब सेटिंग का एक पूरा पार्ट बना होता है, वहाँ पर हम सेटिंग में जाते हैं, तो सारे सेटिंग वहाँ पे हमें मिल जाता है। जो भी आप डिस्प्ले सेट करते हो, टोन सेट करते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, या जितनी भी सेटिंग्स हैं सेटिंग में मिल जाती है। ऐसे कंप्यूटर में सारे सेटिंग कहाँ मिल जाता है, हमें कंट्रोल पैनल में मिल जाता है। अब एक सॉफ्टवेयर अगर आपको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है ना, तो वो सबसे पहले यहाँ देखना है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कैसे करें हम लोग। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले क्या काम करना है आपको, स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है। क्या करना है, फिर कंट्रोल पैनल, फिर क्या करना है, ओपन प्रोग्राम एंड फीचर्स। तो ये करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आप ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, फिर कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे चीजें आ गई ना। पूरा जितना भी सेटिंग होता है सब कहाँ होता है, कंट्रोल पैनल में होता है। ये कंट्रोल पैनल खुला हुआ है। यहाँ पे कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम एंड फीचर। जैसे प्रोग्राम एंड फीचर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो सारे सॉफ्टवेयर हमें दिखाई पड़ जाएंगे जितने सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल किए जाते हैं। ये जो सभी सॉफ्टवेयर आपको दिख रहे हैं, ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सभी कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये अलग से इसमें इंस्टॉल किया गया है। अब मान लो किसी सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत नहीं है तो क्या करो, उसे यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिमूव करने के लिए क्या तरीका है, यहाँ पे बताया गया है, राइट क्लिक ऑन प्रोग्राम अनइंस्टॉल और सेलेक्ट अ प्रोग्राम देन अनइंस्टॉल। मान लो हमें इस प्रोग्राम को क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो इसको हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन मिल गया अनइंस्टॉल।
यहां से हम इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब यहां से अपने कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यहां पे आप देखेंगे, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, इस पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा हमें, अनइंस्टॉल का। अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसे अनइंस्टॉल करके आपको दिखा दे रहा हूं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल करते हो जिस कंप्यूटर में, कल कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल मत करिएगा, ऐसे सीख लीजिएगा, क्योंकि आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो फिर एक बार लोगों को परेशान होना पड़ेगा जो यहाँ पे टेक्निकल टीम है, सब में सॉफ्टवेयर, आप क्या सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर दो कुछ पता नहीं है ना, कुछ भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। अगर करना भी होगा तो ये टाइपिंग मास्टर को कर लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग करते हो ना आप लोग, ये बड़े आसानी से जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है, तो इसको अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या कर दे रहे हैं, इसे अनइंस्टॉल कर दे रहे हैं। अब अनइंस्टॉल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ यस पूछ रहा है, कह रहा है भैया अनइंस्टॉल कर दें क्या, वापस नहीं आएगा, है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यस। अगर अनइंस्टॉल ही करना चाहते हो, देखो अनइंस्टॉलिंग हो रहा था और होके खत्म हो गया। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, ओके, ये सॉफ्टवेयर क्या हो गया, अनइंस्टॉल हो गया। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो टाइपिंग मास्टर का लोगो बना हुआ था ऊपर, अभी वो भी गायब हो गया, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर क्या हो गया, अनइंस्टॉल हो गया। समझ आया। अब इसी सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो नेक्स्ट इंस्टॉल भी है, डाउनलोड आर हैविंग एप्लीकेशन सेटअप इन पेन ड्राइव। या तो आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो कहीं से, इंटरनेट खोल लो, वहां से जो सॉफ्टवेयर की जरूरत हो सर्च कर लो, डाउनलोड कर लो। ये हम आपको आगे चल करके डाउनलोड करना, इंटरनेट चलाना सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पॉइंट दिया गया है कि डाउनलोड कर लो या किसी पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर के सेटअप को रख लो, और उसके बाद क्या करो, राइट क्लिक करो सेटअप पे या एप्लीकेशन पे, और उसके बाद क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो। जैसे कोई मोबाइल में आपके जानते हो ना सॉफ्टवेयर क्या करते हो, एप्स कोई मिल गया उस पर टैप किए, इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। वैसे ही इसमें भी कर लेना है। क्या करना है आपको, कोई भी सेटअप जो डालना है, मान लो इंस्टॉल करना है, जैसे टाइपिंग मास्टर का यहाँ देखो एक फोल्डर बना हुआ है, खोल लिया। अब टाइपिंग मास्टर यहाँ पे इसका सेटअप है, सेटअप में ये बना रहेगा, ये देखो इसका लोगो बना हुआ है ना, इस तरह का लोगो बनेगा, इस पर डबल टैप करोगे तो भी इंस्टॉल हो जाएगा, या आप राइट क्लिक करो इस पे, क्या करो, राइट क्लिक करो और ओपन कर दो, यहाँ से ओपन करोगे तब भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही इसको यस करोगे तो फिर ये क्या हो गया, इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। यहाँ पे क्या बताया गया, देखो डाउनलोड आर हैविंग एप्लीकेशन सेटअप इन पेन ड्राइव। अभी ये मेरे पास मान लो पेन ड्राइव में है सेटअप, इस पे हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, सेटअप पे एप्लीकेशन पे इंस्टॉल किया, नेक्स्ट करेंगे, फॉलो द सेटअप इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें क्या करा है, नेक्स्ट करने के लिए बोला ना, नेक्स्ट करेंगे। किसी सॉफ्टवेयर में कुछ और कहेगा, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि भैया एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करो, इस सॉफ्टवेयर का कुछ एग्रीमेंट है, उसे हमने यहाँ से एक्सेप्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। यानी यहाँ जो लिखा हुआ है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जो इसके निर्देश हैं उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट करने के लिए बोला, नेक्स्ट करो। फिर ये कह रहा है कि कहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दें, लोकेशन पूछ रहा है, तो सी ड्राइव समझ गए ना, सी ड्राइव मतलब क्या, कंप्यूटर वाला जहाँ सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, कह रहा है सी ड्राइव में डालें प्रोग्राम फाइल में, बोल तो हाँ ठीक है डाल दो वहीं पे, यस कर दिया। अभी क्या हो गया, स्टैंडर्ड इंस्टॉल कर रहा है कि स्कूल या कंपनी के लिए करना है या कस्टम, तो आप स्टैंडर्ड पे करके नेक्स्ट कर दो, फिर नेक्स्ट कर दो, फिर इंस्टॉल। अब आ गया, अभी देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, फिनिश कर दिया, देखो खुल के आ गया ना अपने पास, सॉफ्टवेयर खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नाम लिख करके आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, कुछ भी नाम लिख करके, और ये सॉफ्टवेयर आप तैयार है। अब इस पे क्या कर सकते हो, आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो, अपना कोई भी टाइपिंग टेस्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करोगे टाइपिंग। ये तो आप लोग चलाते भी होंगे इस कंप्यूटर में, चला के देखा ना आप लोगों ने। तो इस तरह से एक सॉफ्टवेयर को क्या किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आया। इसको मैं यहाँ से बंद कर दूं, ठीक है जी। अब एक तरीका तो ये हो गया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का, ठीक है। और यहाँ पे अनइंस्टॉल में एक तरीका और बताया गया था, स्टार्ट मेनू में जाओ, राइट क्लिक करो किसी एप्लीकेशन पे, वहां से अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल मतलब निकालने के लिए, सॉफ्टवेयर को डिलीट करने के लिए। डिलीट करने का कितना तरीका बताया हमने, दो तरीका। क्या, एक तो कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम एंड फीचर में जाओ और वहां से प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर दो, समझ आया ना। और दूसरा तरीका, स्टार्ट मेनू में जाओ, राइट क्लिक करो एप्लीकेशन प्रोग्राम पे और वहां से भी अनइंस्टॉल कर दो। मतलब सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर से निकाल सकते हो और सॉफ्टवेयर को आप इस तरह से इंस्टॉल भी कर सकते हो। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप चाहे डाउनलोड कर लो इंटरनेट से, या पेन ड्राइव में सेटअप को रख के अपने कंप्यूटर में लाओ, उस पर डबल क्लिक कर लो, या
राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लो और अपने कंप्यूटर में उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लो और इस तरीके से आपका प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ गए आप लोग कैसे अनइंस्टॉल करना है एक सॉफ्टवेयर को और कैसे इंस्टॉल करना है? इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए आपके पास? डाउनलोडेड फाइल हो, मतलब डाउनलोडेड एप्लीकेशन हो आपके पास या तो कंप्यूटर में, या डाउनलोड कर लीजिए जिस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है ना, या पेन ड्राइव में आपके पास उसका सॉफ्टवेयर या सेटअप हो तो अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा लो और जो भी फाइल हो, जो भी एप्लीकेशन हो, जैसे मान लो यहाँ टाइपिंग मास्टर का एप्लीकेशन था, इस पे क्या करो, डबल क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल के लिए ऑप्शन दे देगा। अब दोबारा एक बार तो ये इंस्टॉल है, दोबारा हम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो क्या बोलेगा, कहेगा अरे भैया ये तो पहले से ही इंस्टॉल है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना आ गया। इंस्टॉल करने का मतलब कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डालना, अनइंस्टॉल करने का मतलब कंप्यूटर से एक सॉफ्टवेयर निकालना, ठीक है, डिलीट करना। समझ आया? सभी लोग कर ले जाओगे, जरूरत पड़ा तो कभी किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर अभी बोला जा रहा है ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, तो क्या करोगे, इंटरनेट खोल के डाउनलोड करोगे, उस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल, नेक्स्ट 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 फिनिश, इंस्टॉल हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। निकालना है कोई सॉफ्टवेयर आपको परेशान कर रहा है कोई सॉफ्टवेयर, तो कहां से निकलेगा? कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम एंड फीचर में जाएंगे, वहां जो सॉफ्टवेयर आपको प्रॉब्लम कर रहा है उस सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करेंगे, वहां से क्या कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। कहां से? स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, फिर कहां, प्रोग्राम एंड फीचर्स। यही तो, जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है, मान लो ये प्रॉब्लम कर रहा है तो राइट क्लिक करेंगे इस पे, या इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, यहां अनइंस्टॉल मिल जाएगा, या इसी पर राइट क्लिक कर लेंगे तो भी अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा और इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सेटअप डिवाइस एंड प्रिंटर। क्या सेट करना है? डिवाइस एंड प्रिंटर में आपको सेटिंग करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं? अभी देखो जैसे यहाँ पे एक प्रिंटर रखा हुआ है, इसका मॉडल क्या है, L3210। कौन सी कंपनी का है? एप्सन का है। समझ आया? अभी किसी ऑफिस में आपकी नौकरी लग गई तो आप जब काम करने जाओगे या ऑपरेटर बन गए, आप कंप्यूटर सीख रहे हो, मान लो आप ऑपरेटर ही बन रहे हो किसी ऑफिस में, तो आपको ऐसे प्रिंटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रिंटर मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा। अब ऑपरेटर कौन है? आप हो। इसको सेटअप कौन करेगा? या कोई आके सेटअप करके दे जाएगा, आप चलाओ भैया। आप अगर ऑपरेटर हो तो आप ही सेटअप करोगे और आप ही इसको चलाओगे। समझ आया ना? तो आपको प्रिंटर ये पूरा नया मिलेगा, कंप्यूटर भी आपको पूरा नया सेटअप मिलेगा। अब चक्कर ये है कि इस प्रिंटर का भी एक सॉफ्टवेयर होता है, तो एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बताया। अब इस प्रिंटर को अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे तो इस प्रिंटर के लिए भी एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चाहिए होता है। उसी सॉफ्टवेयर के जरिए इस प्रिंटर को कमांड कंप्यूटर देगा, उसी सॉफ्टवेयर के जरिए इसको कनेक्ट भी करवाया जाएगा। समझ आया? कोई कंफ्यूजन? या कभी ऐसे भी ऑफिस में आप चले जाओगे जहां पे पहले से कंप्यूटर लगा है, प्रिंटर सब सेटअप किया हुआ है, पहुंचते आपको चलाना है, लेकिन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो गया उसके ड्राइवर में, सॉफ्टवेयर में, प्रिंटर और कंप्यूटर का कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे का संबंध नहीं हो पा रहा है। समझ आया? तो आप इन सब चीजों में कैसे ट्रबल शूट करोगे, कैसे पता करोगे कि कंप्यूटर और प्रिंटर का मतलब कनेक्शन है या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्रेकअप तो नहीं हो गया कंप्यूटर प्रिंटर में, ठीक है ना? तो ये सब आपको मिलाना है। समझ आया ना? ठीक है। तो अभी ये आपको कौन सा प्रिंटर मिल गया? L3210, और आपके पास एक कंप्यूटर मिल गया। समझ आया? अभी देखेंगे इस प्रिंटर कोई भी चीज, कोई भी मैटर ये तो प्रिंट करोगे आप। क्या करोगे? कोई मैटर प्रिंट करोगे। मान लो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, इसी को प्रिंट करना है, ये चीज जो ये नोट्सवा है इसी को क्या करना है? प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रिंट का बटन बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। अब इस पे हमने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया ना। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है, कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है। तो हमारा ये प्रिंटर कौन सा है? L3210 है, वो भी किस कंपनी का? एप्सन का है। समझ आया? अब यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें L3210 आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? अभी कंप्यूटर से प्रिंटर का चक्कर ही नहीं चला, मतलब दोनों का कनेक्शन ही नहीं हुआ। समझ आया? तो यहाँ पे आपको क्या करना है?
L3210 का ड्राइवर इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहां मिलेगा इसका ड्राइवर? इसका जो डिब्बा आता है उसमें एक सीडी आता है, उस सीडी में भी इसका ड्राइवर होता है। लेकिन अभी सीडी का जमाना चला गया ना, मैंने आपको बताया। अभी लैपटॉप में, डेस्कटॉप में सीडी लगाने का जगह ही नहीं आ रहा है। आजकल जो नए कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप आ रहे हैं, तो क्या करना है आपको? इंटरनेट कनेक्ट करना है और इसका ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है। इंटरनेट का पेज खोल लोगे, उसमें लिख दोगे एप्सन L3210 ड्राइवर, तो ड्राइवर के लिए आपको मिल जाएगा वहां पे ऑप्शंस, तमाम सारे सर्च रिजल्ट आ जाएंगे, उसमें आप एप्सन 3210 के ड्राइवर को डाउनलोड करोगे, वहां से डाउनलोड कर ले जाओगे। समझ आया ना? मैंने इसमें डाउनलोड करके रख लिया है। अब क्या करना पड़ेगा? इसका प्रिंटर का ड्राइवर क्या करना है? कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। समझ आया? और कंप्यूटर से प्रिंटर को ये एक केबल होता है, इस केबल के जरिए आपको क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ आया? और प्रिंटर को ऑन भी करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इसका हमने कनेक्शन क्या कर दिया? इसमें लगा दिया, केबल भी लगा है। अब मान लो कुछ नए ऑपरेटर पहुंच गए, प्रिंटर का सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो कहेंगे हमने तो केबलवा कंप्यूटरवा से प्रिंटरवा में जोड़ रखा है, अतरवा सब लगा है, ससुरा तब वो प्रिंट नहीं कर रहा है। काहे नहीं प्रिंट कर रहा है? आपने ड्राइवर नहीं डाला। किसका ड्राइवर? प्रिंटरवा को कौन ड्राइव करेगा? करवा खड़ी है, ससुरी चल ही नहीं रही। अरे तो ड्राइवर होगा तब ना चलाएगा। समझ आया ना? तो इसका क्या डालना पड़ेगा? ड्राइवर डालना पड़ेगा। किसमें डालना पड़ेगा? एक कंप्यूटरवा में। समझ में आया? तो अब ये ड्राइवर हमने क्या कर लिया? डाउनलोड कर रखा है। आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपको मिल गया प्रिंटर HP का, तो ऑफिसिया में जाके ऑप्शन का मत डाउनलोड करिएगा। वो जो HP का प्रिंटर रहेगा उसका मॉडल नंबर देख करके उसका ड्राइवर डाउनलोड करिएगा। समझ आया ना? कंफ्यूजन तो नहीं ना? अभी सर जी ऑप्शन वाला सिखा रहे, कोई भी प्रिंटर ऑप्शन डाउनलोड करके डाल दे भैया, चल जाएगा? नहीं चलेगा। समझ आया? तो आपको डिब्बे पे दिखना है कि कौन सा मॉडल नंबर है, कौन सा प्रिंटर है, उसका ड्राइवर डाउनलोड करोगे और उस पर ऐसे जैसे अभी बताया था ना कि राइट क्लिक करोगे, इस पे क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे, किया, और इसको क्या करोगे? ओपन एप्लीकेशन। जब आ जाएगा तो ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन है, एक ड्राइवर है कि नहीं है? और इंस्टॉल करना अभी मैंने बताया है। इसको यस करेंगे, देखो यहीं पे तुरंत इंस्टॉल करने का। समझ आया ना? आपको जरूरत पड़ गया कि नहीं पड़ गया जरूरत? तो इस तरह से आप इंस्टॉल करोगे। फिर कह रहा है सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर, इसको डिफॉल्ट लगा दे। हाँ लगा दो, ओके कर दिया। इंग्लिश में, हाँ ठीक है, ओके कर देंगे। फिर कह रहा है इसके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करो। एग्रीमेंट सॉफ्टवेयर में एक्सेप्ट करवाया जाता है लगभग, अभी उस पर भी एक्सेप्ट करवाया था, इसमें भी करवा रहा है। ओके करेंगे। अब देखो अभी क्या कर रहा है? दोनों का इस समय कनेक्शन बन रहा है। समझ आया? कह रहा है डोंट इंस्टॉल, नहीं इंस्टॉल कर दो भाई, कैसे भी इंस्टॉल कर दो। नाउ द प्रिंटर ड्राइवर विल बी इंस्टॉल, प्लीज वेट। अब क्या कर रहा है? इंस्टॉल कर रहा है। अभी क्या कर दिया? सेटअप इज कंप्लीटेड। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ओके करेंगे, इंस्टॉल हो गया। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से प्रिंटर पर क्लिक करेंगे। ठीक है? अब देखो एप्सन L3210 यहाँ आ रहा है। क्या आ रहा है? एप्सन L3210। पहले नहीं आ रहा था ना? अब इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कितने पेज प्रिंट करने हैं? ये सभी PDF प्रिंट करना है, ऑल। तो ऑल पे करेंगे तो सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो फिर ये क्या करेगा? पूरा पेज प्रिंट करेगा। अब इसको क्या कर देते हैं यहाँ से हम? जैसे ही प्रिंट करेंगे, अब ये प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंट करेगा। करो भैया। हाँ कर रहा है। समझ आया ना? क्योंकि वहां पे क्या मिल गया हमें? L3210 का सेटअप मिल गया। देखो यही नोट्स प्रिंट कर रहा है ना? ठीक है? तो ये प्रिंट करके निकाल दिया। समझ आया ना? तो इस तरीके से आप लोग प्रिंट करना सीख गए। समझ आया ना? जो भी प्रिंटर मॉडल आपके ऑफिस में होगा, आपके पास होगा, उस प्रिंटर मॉडल के हिसाब से आप ड्राइवर सर्च करके डाउनलोड कर लोगे इंटरनेट से, उसको इंस्टॉल कर लोगे। फिर केबल कनेक्ट करके आपको क्या करना है? प्रिंट कमांड अपने प्रिंटर को देना है कंप्यूटर से, तभी आपका प्रिंटर प्रिंट आउट निकालेगा। बाकी इसमें जैसे जो डिवाइस एंड प्रिंटर की बहुत सारी सेटिंग है छोटी छोटी, थोड़ा समय कम है आज की क्लास में, तो इस सेटिंग को पूरा कंप्लीट हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसके साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट है, इस पे बात कर लेते हैं। वर्किंग विद विंडोज एसेसरीज, जो ये
विंडोज सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हमारा है, इसके साथ में कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हमें दिए जाते हैं विंडोज की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जिसमें हम कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि पेंट बनाना हो गया, नोटपैड पे काम करना हो गया, वर्डपैड पे काम करना हो गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट मेनू में जाना होगा, ऑल प्रोग्राम में जाना है, और फिर एसेसरीज, और फिर ओपन एनी, जैसे पेंट कर लो, नोटपैड कर लो, वर्डपैड, कैलकुलेटर, स्निपिंग टूल, ये सभी। तो यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट मेनू में आ गए हम, ठीक है। फिर यहाँ से ऑल प्रोग्राम और एसेसरीज में क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे एसेसरीज हैं, जैसे कि आपके पास पेंट है। आप लोगों को शौक लगता होगा, नया नया कंप्यूटर चला रहे हो तो पेंट बनाने का काम करने का मन करता होगा, तो पेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से का पेंट खुल जाएगा। ये जैसे आर्ट की कॉपी नहीं होती है, हमें शौक लगता है जब हम छोटे होते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर सारी कॉपी के साथ साथ आर्ट कॉपी में भी बड़ा इंटरेस्ट होता है, साड़ी का किनारा बनाना, है कि नहीं। तो अब इसमें साड़ी का किनारा आराम से बना के सीख लेना आप लोग, कैसे कैसे काम करना है इसमें। ये जैसे ये आपका पेंसिल है, इसको लाके चलाओगे तो इसमें चलेगा, देखो पेंसिल चल रहा है, नहीं चल रहा है, जैसे चलाओगे वैसे चलेगा। और इसके बाद ये जो बॉक्स है, इसको लाओगे, इसको बनाओगे तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो आपको माउस से पकड़ करके क्लिक करना है। और अगर आप इसमें कलर डालना चाहते हो तो ये सभी कलर हैं, इसमें कलर डाल दोगे वो कलर भर जाएगा। समझ आया। ये तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, पेंट बना सकते हो। समझ आया। अब इससे अगर प्रिंट करना है तो क्या होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, और प्रिंटर का ड्राइवर इस कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। अब मान लो अभी हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, तो यहाँ पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ गया प्रिंट, प्रिंट आया ना। अब देखो सारे प्रिंटर मॉडल आ गए ना, L3210, L3210 कॉपी सीरीज। अब इस पे आपने क्लिक कर दिया, जैसे ही आप इसको क्या करोगे, प्रिंट पर क्लिक करोगे, क्या हो जाएगा, प्रिंटर आपका ये भी पेज छाप के निकाल देगा। समझ आया ना। देखो छाप रहा है कि नहीं छाप रहा है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर में, फोटोशॉप में, कोरल ड्रा में, MS वर्ड में, MS एक्सेल में, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करोगे, देखो प्रिंट आ गया ना। और छापना है तो क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करके आप प्रिंट कमांड दे दोगे या कंट्रोल P प्रेस कर दोगे तो भी आपका कंप्यूटर प्रिंटर को ऑर्डर दे देगा, और प्रिंटर क्या करेगा, छापकर प्रिंट आउट निकाल देगा। तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। बताया गया था ना आपको, समझ आया ना। आउटपुट रिजल्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑर्डर कौन दे रहा है, कंप्यूटर। किसको, प्रिंटर को। हम ऑर्डर कंप्यूटर को दे रहे हैं, किससे, यहां से, भैया चलो छापो। समझ आया ना। और इसने किसको ऑर्डर दे दिया, प्रिंटर को। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस बताया था आपको जब मैंने पढ़ाया था इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट। समझ आया ना। तो ये इस तरह से क्या कर सकते हो, आप पेंट बना सकते हो। पेंट बनाना, फिर इसमें आप सेव करना चाहते हो, सेव करने का मतलब यहाँ फाइल पे क्लिक करोगे, फिर सेव पर क्लिक करोगे। इसका मतलब क्या है, ये फाइल अभी तक कहाँ था, रैम में। जब सेव कर दोगे तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव हो जाएगा। समझ आया ना। ये भी प्रोसेसिंग आपको बताया था, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल करते हैं। तो पेंट के साथ आप काम कर ले जाओगे, ठीक है ना। अब इसको डोंट सेव, मतलब सेव नहीं करना, बस छाप लिया। दूसरा क्या है, नोटपैड। नोटपैड किस लिए है, यहाँ स्टार्ट मेनू पे क्लिक करोगे, समझ आया। क्या करोगे, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरीज, और फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नोटपैड। अब नोटपैड किस लिए होता है, नोटपैड कुछ भी नोट करने के लिए ना। अभी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, जल्दी जल्दी कुछ काम करो, एक फोन आ गया, कहा भैया ये नंबर नोट कर ले यार, ये नंबर नोट कर ले। अब तुम्हारे सामने क्या रखा है, कंप्यूटर। अब तुम क्या खोज रहे हो, कलम लाते हो, नंबर नोट करी। अरे भाई इतना बड़ा कंप्यूटर तुम्हारे सामने है ना, नोट करो ना उसमें, किस लिए है वो कंप्यूटर। समझ आया। तो क्या खोलोगे, फटाक से नोटपैड खोलोगे। समझ आया। जैसे नोटपैड आप खोलोगे, कीबोर्ड आपके सामने होगा, हाँ भैया बोल नंबर, ठीक है चल हो गया, सेव कर लिया ना इसको। अब ये पड़ा है, जब तक कॉपी पेन ढूंढोगे तो कंप्यूटर इतना बड़ा आपके सामने किस लिए है, नोटपैड किस लिए है। कुछ ऐसे ऑर्डिनरी चीजों को आप नोट कर लो, बाद में जाओ मन करे उसका वो करो। समझ आया ना, ठीक है। नोटपैड समझ आ गया। अब मान लो इसमें ये चीज छापना है, किसी को देना है, तो क्या करो, फाइल में क्लिक करो, यहाँ पे प्रिंट, देखो फिर आ गया ना, क्या आ गया, L3210। कितना पेज छापना है, एक ही पेज छापना है, 10 पेज छापना है, ये भी यहाँ सेटिंग होता है। कितनी कॉपी छापनी है, यहाँ से नंबर आप कॉपी बढ़ा दो, उतना पन्ना छाप डालेगा ये प्रिंटर। समझ आया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रिंटर का सेटिंग भी हमारे सामने आ जाएगा। जहाँ भी जिस भी सॉफ्टवेयर है यहाँ से सेटिंग भी आ जाएगा।
यहाँ से आपको किस टाइप का पेपर छापना है, हाई क्वालिटी छापना है, लो क्वालिटी छापना है, पेपर कैसा लगा रहे हो आप, मान लो फोटो छापना है, कोई चीज पीछे फोटो सोटो बनाए हो तो आप फोटो क्वालिटी लगा लो, यहाँ से कलर छापना है या ब्लैक एंड व्हाइट छापना है, ये सारा चीज है, क्वालिटी कैसी हो, स्टैंडर्ड हो या हाई हो, ये भी यहाँ से लगा सकते हो। तो ये सब सेटिंग यहाँ पे करोगे। इस सेटिंग के बारे में एक पूरा कंप्लीट डिवाइस एंड प्रिंटर जब हम पढ़ाएंगे उस दिन पूरे सेटिंग के बारे में आपको, यानी कि प्रैक्टिकल क्लास 4 नंबर में, समझ आया इस प्रिंटर के पूरे सेटिंग को। तो यहाँ से आप प्रिंट करोगे तो ये भी प्रिंट क्या हो जाएगा, छप के बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे क्या है, नोटपैड हो गया, वर्ड पैड है, तो वर्ड पैड भी कहाँ मिलेगा, ऑल प्रोग्राम में, एसेसरीज में, यहाँ पे क्या मिल गया, वर्ड पैड, सबसे नीचे यहाँ पे वर्ड पैड आ गया। अब देखो वर्ड पैड थोड़ा नोटपैड से बड़ा है, इसमें भी वही नोट करने का काम करना है। अब इसमें लेटर लिखना है किसी को, समझ आया ना, तो आप इसमें लेटर लिख सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, उसे भेज सकते हो, या इसी में लिख करके डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी भी भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, इसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या है, कैलकुलेटर है। अब मान लो आपके पास कंप्यूटर है, कैलकुलेटर भी तो होता है ना, कैलकुलेटर क्या करोगे, स्टार्ट मेनू में जाओगे, ऑल प्रोग्राम में, एसेसरीज में क्या मिलेगा आपको, कैलकुलेटर, यहाँ पे है ना। अब देखो कैलकुलेटर आ गया ना छोटा वाला, समझ आया। इसमें क्या करना है, 10 + 10 बराबर करेंगे, जोड़ रहा है नहीं जोड़ रहा है, हाई कैलकुलेटर कामयाब है, समझ आया। यही चीज व्यू कर लो, किसके लिए, प्रोग्रामर के लिए, किसके लिए, प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर को बताया था ना मैंने आपको क्या नंबर करता है, बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर बताया था ये सब आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया आपने, लिख दिया 15, कितना लिख दिया, 15 लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसका बाइनरी बताया कि नहीं बताया, समझ आया, सिखाया गया था आपको। इसका हेक्सा कितना होगा, एफ की वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है, नहीं होती, एफ की वैल्यू 15 होती है। नंबर 16 होते हैं हेक्साडेसिमल में, लेकिन एफ की वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। तो ये 15 लिखा हुआ है किसमें, हेक्साडेसिमल में, और हमारा कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर, तो 15 आ गया कि नहीं आ गया, समझ आया। तो ये भी कन्वर्जन है, यही पे अगर आप बात कर लोगे साइंटिफिक, तो अपना ये साइन थीटा कॉस थीटा सभी, इसका भी अपना फार्मूला लगाते रहो, निकालते रहो, समझ आया। यहाँ पे फिर ऑप्शन मिल गया हमारे पास, स्टैटिक्स में काम करना है तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो नॉर्मल लोग छोटा वाला जेब में रख के चलते हैं, वो वाला है ना, समझ आया। तो कैलकुलेटर भी यहाँ पे है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी कुछ अच्छा देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे एक पॉइंट देखते हैं, स्नैपिंग टूल, ठीक है ना, स्नैपिंग टूल नेक्स्ट है। तो स्नैपिंग टूल कहाँ मिलेगा हमें, स्टार्ट मेनू में जाएंगे, कहाँ पे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, और फिर एक्सेसरीज में जाएंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, स्नैपिंग टूल। ये क्या काम करता है, कुछ सामने देखा उसका स्क्रीनशॉट चाहिए, मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट ले लेते ना इसे, समझ आया। इसमें किससे स्क्रीनशॉट लेंगे, स्नैपिंग टूल से। न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कैसा भी कंडीशन हो रेक्टेंगल में, और जितने को भी इसे पकड़कर खींच लेंगे उतना क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट आया ना, उतने का स्क्रीनशॉट, समझ आया। तो स्नैपिंग टूल क्या करता है, स्क्रीनशॉट लेने का काम करता है। कंफ्यूजन तो नहीं ना। अभी एक जुगाड़ बताते हैं आप लोगों को, किसी को परेशान करने का, समझ आया ना। ये सभी क्या है, आइकन है, ये सब काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है ना फटाफट, कोई कंफ्यूजन। अभी देखो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे व्यू में शो डेस्कटॉप आइकन है ना ऑप्शन, ये टिक लगा है तो डेस्कटॉप आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे टिक हट जाएगा तो डेस्कटॉप आइकन वहाँ सब गायब हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है ना, समझ आया ना, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, यानी कि अभी आइकन गायब है। अभी क्या करो, आइकन को शो करो, आप क्या करो, शो व्यू में जाओगे, फिर डेस्कटॉप आइकन शो हो गया नहीं हो गया, हो गया ना। अब इसका क्या बना लो, स्क्रीनशॉट, क्या बना लो, स्क्रीनशॉट बनाए। कैसे बनेगा स्क्रीनशॉट, स्टार्ट में जाएंगे, यहां से क्या लेना होगा, स्नैपिंग टूल, इस पे क्या क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन, पूरा स्क्रीन ही आ गया ना यहाँ पे, देखो आया पूरा स्क्रीन, कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं ना। अब इसको क्या कर लो, फाइल में जाके सेव कर लो, या यहीं से सेव बटन बनाए, सेव कर लो। चलो डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, सेव हो गया, हो गया। अब देखो ये कैप्चर आ गया ना, यही सेव हो गया।
अब इसको राइट क्लिक करेंगे, इसी पे क्या करेंगे, राइट क्लिक और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे लग गया ना, वो पूरा सेट हो गया। अब राइट क्लिक करो, यहीं पर क्या करो, व्यू में जाओ और डेस्कटॉप आइकन अब हाइड कर दो। अब डेस्कटॉप आइकन वहां हाइड हो गया जैसे अभी हाइड हुआ था, और ये क्या लगा है, स्क्रीन शॉट लगा है। अब बोलो भैया खोलो यार ये सब माई कंप्यूटर वा, काहे नहीं खुल रहा है, तो खुल ही नहीं रहा है, क्या हो गया, समझ आया ना। तो स्क्रीनशॉट का ये काम आप यूज करके किसी को बेवकूफ बना सकते हो, थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकते हो। बोलो यार तुम्हारा, हाँ खोल तो नोटपैड वा, काहे नहीं खुल रहा टाइपिंग मास्टर वा, है मौसवा से खुलेगा, कहाँ टचा खराब हो गया, इससे भी नहीं खुल रहा है। चक्कर क्या है, हमने डेस्कटॉप आइकन और ये आइकन डुप्लीकेट है, ये क्या है, केवल स्क्रीनशॉट है उनके, समझ आया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। किसी को करके आप बना सकते हो ना, आप अच्छा खासा, उनको दिमाग घूम जाएगा उनका, थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएंगे। आपको बोले तो आप क्या कर लो, चुपके से जल्दी से राइट क्लिक करो और व्यू में जाओ और शो डेस्कटॉप आइकन कर दो। कैसे चला रहे हो यार, चल तो रहा है, समझ आया ना। ये देखो चल रहा है, काम कर रहा है अच्छे से। अच्छा ठीक है, लो तो अब तुम करो। जब उनको देने लगो तो क्या करो, या राइट क्लिक करो, व्यू में जाके डेस्कटॉप आइकन हटाओ, वो आएगा, फिर नहीं चल रहा है यार, दिमाग खराब, समझ आया ना। तो आई थिंक कि आज का ये क्लास आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके हिसाब से अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उस पर प्रैक्टिकल करिए, अन्यथा मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको सब कुछ करके यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। इसी तरीके से कंप्यूटर को आप ऑपरेट कर सकते हैं, और आप चैनल पे बने रहिएगा, लास्ट तक पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हो जाएगा, और आप कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, CCC हो, O लेवल हो, सारे कोर्सेज में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।